आज समझते हैं द्रौपदी के चीरहरण का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। इसके लिए महावाक्य सुनते हैं जिसमें बताया गया कि शास्त्रों में दिखाया है दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। अब ये सब है संगम युग की बातें। चीर माना क्या? माना शरीर रूपी वस्त्र को मनसा से खींचना, कोई ऐसी वाचा बोली जाए वाचा से खींचना या कर्मेंद्रियों से खींचना, आँख में आग डाल देना, यही है चीर खींचना। दुर्योधन कहते ही हैं दुष्ट युद्ध करने वाले को, दुष्शासन कहते ही हैं दुष्ट शासन करने वाले को। तो अब समझते हैं क्या है इसका आध्यात्मिक रहस्य। द्रौपदी को दिखाया गया जिसका अग्नि से जन्म हुआ, माना यज्ञ कुंड से। तो यहाँ है ज्ञान यज्ञ की बात। ज्ञान यज्ञ से जिस द्रौपदी का जन्म होता है, जब ज्ञान का बीज पड़ता है, अपने आत्मा होने का भान होता है, मन बुद्धि की शक्ति का पता चलता है, तो जैसे कि बुद्धि रूपी धरनी में ज्ञान का बीज पड़ा, ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई। उस यज्ञ कुंड से द्रौपदी का जन्म हुआ। माना जब ज्ञान का बीज पड़ा तो वो दो दल में बट जाता है, एक ऊपर की ओर बढ़ता है और एक नीचे की ओर जाता है जड़ों में। इसीलिए महावाक्यों में बोला है शिव आते हैं तो दो दल वाले बीज में प्रवेश करते हैं, ज्ञान और भक्ति का फाउंडेशन जमाने के लिए। एक ऊपर जाता है, दूसरा नीचे जड़ें जमाता है। वार्तालाप पॉइंट है, शिव बाप जब आते हैं दो दल वाले बीज में प्रवेश करते हैं। दोनों ही बीज रूप आत्माएं हैं, एक है माता के रूप में नीचे जाने वाली और एक है पिता के रूप में ऊपर जाने वाली। माना मन और बुद्धि तब कैसे काम करने लगते हैं? विपरीत दिशा में पटनावासी हो जाते हैं। बुद्धि तो सूक्ष्म होती जाती है, ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। जब सत्य के आधार पर चिंतन मंथन शुरू करते हैं और मन विस्तार को पाता जाता है तो नीचे की ओर गिरता जाता है। तो ये भी एक नियम है, बुद्धि जितनी सूक्ष्म मन उतना ही विस्तारित। जैसे वट का वृक्ष का बीज होता है बहुत छोटा, उसका झाड़ कितना बड़ा। मन दो प्रकृति के आधार पर कार्य करता है, परा और अपरा। विस्तारवादी प्रकृति है अपरा प्रकृति, जिसके लिए बोला है तुम सब हो द्रौपदियाँ, तुम सब हो सीताएं। माना बंधन युक्त प्रकृति ही द्रौपदी है, सीता है। जैसे जैसे मनन चिंतन मंथन सूक्ष्म होता जाता है, रुद्रमाला की पुरुषार्थी स्टेज में, तो पुरुष रूप पुरुषार्थी का पुरुषत्व जागृत होता जाता है। तो दुर्योधन दुशासनपन काम करने लगता है। लेकिन आध्यात्म में दुर्योधन दुशासनपन किसी और के लिए नहीं है, स्वयं के लिए है। कैसे? आध्यात्म आयुर्वेद की तरह होता है, कारण रूप को पकड़ने वाला। जब आध्यात्म में जीने लगते हैं तो जैसे आयुर्वेद और होम्योपैथिक में होता है, दवा लेने पर अंदर की दबी हुई बीमारियां बाहर आ जाती हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी जो पुराना दबा हुआ देहभान था वो ऊपर आने लगता है। जो काम पहले नहीं करते थे, जो भूलें पहले नहीं होती थीं, वो ज्ञान में आने के बाद और ज़्यादा होने लगती हैं। तो क्या साबित होता है? जैसे दबी हुई बीमारी ऊपर आ जाती है। जैसे जैसे मन विस्तार को पाता जाता है, नीचे गिरता जाता है, दबे हुए संस्कार इमर्ज होते जाते हैं जो दुखदाई होते हैं। तो हर बात का कारण रूपी बीज अपनी ही मन बुद्धि के अंदर खोजते हैं। माना देहभान की चीर उतारते जाते हैं। यही है बेहद का चीरहरण। उतारने का तरीका भी बता दिया, मनसा के द्वारा, वाचा के द्वारा। माना जो ज्ञान के बाण हैं वो किसी और को नहीं, पहले स्वयं को ही चुभने लगें। ऐसा तीखा चिंतन मंथन करें, ऐसा स्वचिंतन करें। फिर बोला दृष्टि के द्वारा चीर खींचते हैं जो दुशासन होते हैं। माना जो पुराना देहभान का दृष्टिकोण था उसको नए दृष्टिकोण के खींच कर उतार देते हैं। नया दृष्टिकोण कौन सा? एक अद्वैत सत्य के आधार पर, अर्थात एक शिव बाबा जो पुरुषार्थ करवाने वाला है, जिसके द्वारा नई दुनिया क्रिएट होती है, उसकी बात है। इसीलिए यादगार में कथाओं में चित्रण किया गया
एक तरफ दुर्योधन दुशासन चीरहरण करता जाता है, दूसरी तरफ द्रौपदी कृष्ण को पुकारती जाती है तो कृष्ण उसका चीर बढ़ाते जाते हैं। अब इस बात का भी अलंकारिक रहस्य है। द्रौपदी का कृष्ण को पुकारना माना बंधन युक्त जीवात्मा का अपने मूल स्वरूप का आवाहन करना, अपनी आत्मभाव वाली प्रकृति का आवाहन करना, यही है द्रौपदी का कृष्ण को पुकारना। इस दिल के आवाहन का रिजल्ट क्या होता है? जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो पुराने देहभान रूपी वस्त्र है, आवरण है, चीर हैं, सब उतरते जाते हैं और नए वस्त्र, सात्विक देहभान बढ़ता जाता है। ये तो सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा दुख कब महसूस होता है। दूसरों से इतना दुख नहीं महसूस होता, अपनों से ज़्यादा दुख महसूस होता है। लेकिन यहाँ अपनों की भी बात नहीं, स्वयं की बात है। माना पुरुषार्थी स्टेज में जब ज्ञान की गहराई को पकड़ते हैं तो अंतर्मुखता के आधार पर सभी कमी कमजोरी पहले स्वयं की मन बुद्धि के अंदर दिखाई पड़ती हैं। बीज रूप आत्मा में जितनी लूप पोल भरी हुई थी वो सब सामने आ जाती है। तो उसकी अंतर आत्मा द्रौपदी के रूप में अपने को नग्न महसूस करती है। इसीलिए कृष्ण को अर्थात अपने मूल स्वरूप को पुकारती है, आवाहन करती है, जिससे उसको ऊर्जा मिलती है। द्रौपदी रूपी चेतना को दुख उसके अपनों से नहीं, स्वयं के आत्म साक्षात्कार के आधार पर स्वयं के द्वारा ही मिल रहा था। दुशासन उसका अपना ही पुरुष पुरुषार्थी रूप था, जो सेल्फ रियलाइजेशन के आधार पर अपनी देह भान वाली प्रकृति के सारे पुराने आवरण को हटाता जाता है। पुरानापन हटेगा नहीं तो नयापन कैसे आ सकता है? यही आध्यात्मिक रहस्य है द्रौपदी के चीरहरण का।